लालू जी जो भी कहे 90 से 2005 तक आपने लालू जी का डर दिखाकर आपने किया कुछ नहीं, खाली लालू जी का डर दिखाकर 2010 से 5 से 10 तक के नीतीश जी का कार्यकाल संतोषजनक था। अब 10 के बाद तो सिर्फ अब 14 साल तक लालू जी का डर ही दिखाकर ना आप सत्ता कर रहे हैं। और हर जगह प्रशासन से लेकर हर जगह भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि कहा नहीं जा सकता और इससे कुछ काम नहीं चलेगा। नीतीश जी जो हैं अब उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। बता दें कि कितना नौकरी दिया, मुख्यमंत्री होंगे तो कितना जनता को गुमराह करेंगे। झूठ बोल दिया। ये जो माई बहन योजना है ना, मान योजना है दिल्ली में लागू किए, नहीं किसी को मिला 1 रुपया। झारखंड में समर्थन करेंगे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को, क्योंकि गरीब का नेता लालू प्रसाद यादव है। गरीब के लिए काम लालू प्रसाद के यादव का ही करते थे पहले, लेकिन अब उन्हीं का पार्टी में तेजस्वी प्रसाद यादव गरीब के लिए बात कर रहे हैं, युवा के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को चाहेंगे कि 25 में अपने दम पे सरकार बिहार में बनाए। 25 से 30 फिर से नीतीश या बिहार की जनता बदलाव चाहते हैं। जनता के बीच में जनता से जानेंगे क्या लग रहा है, 25 से 30 फिर से नीतीश या बदलाव। नीतीश कुमार भी ऐसे अच्छे ही नेता हैं, कोई खराब नेता नहीं है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार भतीजा के साथ मिल जाते तो बढ़िया रहता। लेकिन भतीजा के साथ हाँ मिल जाते तो बढ़िया रहता, लेकिन मिल नहीं पा रहे। वजह नहीं पता क्या है नहीं है, लेकिन हर साल दही चूड़ा खाने के बाद मामला समीकरण बदल जाता है, समीकरण बदल जाता है। लेकिन देखिए अब तक तो समीकरण नहीं बदला है, देखिए क्या होता है आज के बाद क्या होता है, देखिए समीकरण बदलता है क्या। लेकिन अगर नहीं पलटेंगे नीतीश कुमार तब हम लोग समर्थन करेंगे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को, क्योंकि गरीब का नेता लालू प्रसाद यादव है। गरीब के लिए काम लालू प्रसाद के यादव का ही करते थे पहले, लेकिन अब उन्हीं का पार्टी में तेजस्वी प्रसाद यादव गरीब के लिए बात कर रहे हैं, युवा के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को चाहेंगे कि 25 में अपने दम पे सरकार बिहार में बनाए। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। पूरा नाम बताइए। धर्मेंद्र कुमार। किस समाज से आते हैं? समाज बहुजन समाज से आते हैं। बहुजन समाज से आते हैं। हाँ चलता कुमार टाइटल नीतीश कुमार, समझ रहे हैं, नीतीश कुमार। बच्चा भी उनका एक होता है, ये नीतीश कुमार है, तो इसी मेरा भी धर्मेंद्र कुमार है। बैकवर्ड हैं, 90% के आदमी है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है। इसलिए हम नीतीश कुमार के भी समर्थन करते हैं। नीतीश कुमार से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि चचा भतीजा के साथ आ जाइए और दोनों को मिलकर दही चूड़ा खाकर एक नया समीकरण बनाइए, ताकि बिहार के लोगों का विकास हो। जब जाते हैं तो भतीजा हाँ बिल्कुल पलटना चाहिए, ताकि देखें ही एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान 12 बजे न्योता देते हैं, आप अपने फरार हो जाते हैं। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हाथ मिलाइए। तेजस्वी प्रसाद यादव को क्यों लाना चाहते हैं? क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव गरीब के लिए बात करते हैं, युवा के लिए बात करते हैं, बेरोजगार जो है उनके लिए बात करता है, रोजगार देने के लिए बात करते हैं। जब उनका 17 महीना का कार्यकाल रहा तो 5 लाख नौकरी देने के काम किए। आप कहिएगा कि आप उधर चच्चा मुख्यमंत्री था, आप कहिएगा कि चच्चा मुख्यमंत्री था, बात तो आप ही बोल रहे हैं। हाँ तो ही तो बता रहा, आप कहिएगा कि चच्चा मुख्यमंत्री थे, तो चच्चा से कह के कि चाचा देखिए मेरा बिहार के लोग बेरोजगार है, चाचा नौकरी दीजिए, ताकि आपका भी मतलब लोग हाँ कहेगा, मेरा भी हाँ कहेगा। इसलिए रिक्वेस्ट करवा के चाचा से नौकरी भतीजा दिलवाए, इसलिए भतीजा का योगदान जाएगा। इसलिए 25 में हम लोग चाहेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव क्या कहिएगा, फिर से नीतीश या बदलाव? नहीं, बदलाव जरूरी है बिल्कुल समाज में। कौन होंगे मुख्यमंत्री? प्रशांत किशोर को बनाया जाए तो हमें लगता है कि वो एक विजनरी लीडर है, और बिहार में क्या होगा कि नए मतलब उद्योग आएंगे, प्लस शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है वो बिहार उन्नति करेगा। किन मुद्दों के बीच आएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर तो सबसे पहले शिक्षा के मुद्दों पे आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, जो यहाँ के जो गरीब मजदूर भाई है वो बाहर जाते हैं, उन्हें बहुत मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो पहला जो मुद्दा होगा वो होगा शिक्षा का, ठीक है ना। दिल्ली से भगाया जा रहा है उसके बारे में। और दूसरा मुद्दा है कि शिक्षा का मुद्दा होगा। बिल्कुल प्रशांत किशोर को इस बार जो है वो दिया जाना चाहिए, प्रशांत को मौका देना चाहिए। जी बिल्कुल दिया जाना चाहिए। क्या लगता है कौन होंगे मुख्यमंत्री? जो है से रहेंगे अभी। कौन?
नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारे एक योजना लाए हैं, माँ बहन मान योजना, उसके तहत सीधे 2500 रुपया खाते में ट्रांसफर होगा अगर उनकी सरकार बनी तो। मुख्यमंत्री ना हुए हैं, मुख्यमंत्री नहीं हुए तो इतना झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री होंगे तो कितना जनता को गुमराह करेंगे। क्या झूठ बोल दिए? ये जो माँ बहन योजना है ना, मान योजना है, दिल्ली में लागू किए, नहीं किसी को मिला 1 रुपया। झारखंड में मिला, अब रुक जाइए। पंजाब में 1000 देने के बाद आया है? नहीं मिला किसी को, पंजाब में भी नहीं मिला। अरे अभी तक एक भी इंस्टॉलमेंट अभी एक इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, नहीं मिला किसी के जगह, कहीं नहीं मिला। अब आते हैं नौकरी पर आते हैं। जनता के मुंह में सटाइएगा तो कहेगा कि तेजस्वी यादव 5 लाख नौकरी दिए हैं। तेजस्वी यादव के मुंह में सटाइए। बता दे कि तेजस्वी यादव कुवैत कितना नौकरी दिया है, बताओ। 80,000 जो पहले से नौकरी कर रहा था वो, और 1,22,000 कुछ बने नौकरी हुआ है। तो 80,000 पहले वाला नौकरी जो पहले से 8 साल से नौकरी कर रहा था, तब उसके बाद में अब उसमें 60% उत्तर प्रदेश के लोग हैं। मेरे गांव में भी 3 गो यूपी के है भी टीचर, अभी भी नया बहाल हो गया है। 60% उत्तर प्रदेश के लोग के बाद, हाँ 60%। क्या कहिएगा मुख्यमंत्री के कौन? तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव क्यों चाह रहे यादव? वो बढ़िया है, अच्छा गरीब को भगवान है। लालू के बाद दूसरा स्थान उन्हीं का है। क्या किया है आपके लिए? बहुत कुछ किया है, बहुत बनेंगे तब ना। 17 महीना में दिखा दिए, 17 साल का रिकॉर्ड दूरा। तो शिक्षा पे जीएसटी नहीं लगने दे। सरकार है, कोई भी सरकार आवे, बिहार में शिक्षा फ्री सरकार चाहिए। पक्ष में बोले कोई विपक्ष में बोले, समस्या इससे नहीं है। समस्या है कि 90 से 2005 तक लालू जी जो भी किए तो उसका आपने लालू जी का डर दिखाकर, आपने किया कुछ नहीं, खाली लालू जी का डर दिखाकर 2010 से 5 से 10 तक के नीतीश जी का कार्यकाल संतोषजनक था। और 10 के बाद तो सिर्फ अब 14 साल तक लालू जी का डर ही दिखाकर ना आप सत्ता कर रहे हैं। और हर जगह प्रशासन से लेके हर जगह भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि कहा नहीं जा सकता, और इससे कुछ काम नहीं चलेगा। नीतीश जी जो हैं अब उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अब अंतिम पायदान पे हैं। अब चाहे तेजस्वी बने चाहे जनसुराज बने, ये जनता संभाले, लेकिन नीतीश कुमार सत्ता नहीं चला रहे हैं। नीतीश कुमार सत्ता नहीं चला रहे हैं, इसलिए चला रहा है नीतीश कुमार अफसर लोग कुछ चुनिंदा चला रहे हैं। अब चलिए मैं आपको मंत्री का विधायक का रिकॉर्डिंग बता दूंगा। जब मैं एक गलत केस में मुझे इम्प्लीमेंट किया गया मैट्रिमोनियल में, और वहाँ को कुछ वकीलों लोग, मैं खुद वकील हूँ, तो मैंने एक मंत्री से बात किया तो मंत्री साहब ने क्या कहे, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो कहे कि भैया नीतीश सरकार में एक सांसद और केंद्रीय मंत्री, एक राज्य मंत्री भी एक दरोगा के सामने लापरवाह है, मतलब अति है, मतलब पावरलेस है। हर जगह अफसरशाही है, हर जगह अफसरशाही है। आम पब्लिक बिहार में है तो उसको, हम लोग जैसे लोगों को या तो लगता है कि साला फांसी पे चढ़ जाए, या तो लगता है कि बिहार छोड़ दे। आम पब्लिक के लिए बिहार में कुछ नहीं बचा है। भ्रष्टाचार, और खाली लालू आ जाएगा तो क्या कर देगा? लालू ने कितने लोगों को रोजगार दे दिया रेल मंत्री में। बिहार में तेजस्वी जब थे 5 लाख लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। जात तो पूछ के नहीं दिया, भूमिहार का बहुत प्रचार किया गया, सारे लोगों को दिया गया। तो सत्ता के और ये सब 200-400 रुपया के खरीदा गया। तेजस्वी जी के पास भी लुरगर लोग नहीं है, नहीं तो नीतीश जी के जो कमियों को अगर उजागर करने वाला उनका बुद्धिजीवी होगा तो नीतीश सरकार दोबारा 10 अंक और सैकड़ा अंक में प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं और उसके बाद नीतीश के साथ आ जाते हैं। नीतीश जी का तो दिमाग एकदम लास्ट स्टेज में है, लेकिन इनका जो भ्रष्ट, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। भट्टी साहब एक बहुत ईमानदार IPS अधिकारी, मेरे पिताजी भी उनके साथ काम किए हैं। इतने अच्छे ईमानदार अधिकारी कि जिसने स्वाबुद्दीन जैसे लोगों को संट कर दिया लालू राज में।
लालू राज में। और यहाँ के जो कुछ लॉबी लोग हैं डीजीपी ऑफिस का, उन्होंने काम नहीं करने दिया तो 2 साल बाद वो अपना इज्जत बचा के यहाँ से भागे सीआरपीएफ में। तो यहाँ तो जो मतलब समझिए कि ईमानदार पदाधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस या जो ईमानदार मंत्री जनप्रतिनिधि है, वो तो अपने आप को डिप्रेशन में महसूस कर रहे हैं। नीतीश जी से बड़ा कोई तानाशाह है ही नहीं। अगर लालू जी की नज़र में अगर आ जाता था कि फलानमा के साथ गलत होल बा तो अधिकारी को खड़े खड़े गए थे, लेकिन नीतीश जी आईएएस आईपीएस को आज के डेट में समझ रहे हैं। भ्रष्टाचार एकदम अफसरशाही। 25 लाख दीजिए दरोगा बन जाइए, 30 लाख 35 लाख दीजिए जज बन जाइए, इतना लाख दीजिए। एक थानेदार है 32 लाख रुपया उसने लूट लिया, 32 लाख रुपया लूट लिया। और मैं गारंटी देता हूं, उसका पेपर में आया, और मैं गारंटी देता हूं कि ईमानदार एसपी उसको अरेस्ट किया, सस्पेंड किया। क्यों नहीं आप उसको बर्खास्त कर दे रहे हैं? क्यों नहीं उसको आप जेल में डाल दे रहे हैं? वर्दी आपको मिला है तो क्या बिहार में अपराध पैदा नहीं होता है? बिहार में अपराध पैदा होता है पुलिस के कार्यशैली से, भ्रष्ट व्यवस्था से। खाली बालू दाड़ू, इसी में तो हर जगह काम चल रहा है। चलिए ठीक है, क्या कहिएगा, फिर से नीतीश या बदलाव? बिहार में तो एसपी भैया चाहिए। एसपी को चाहिए? हाँ। क्या रहते हैं एसपी को? बिहार में विकास होना चाहिए। विकास? हाँ। जो मजदूर गुजरात में है, जो मजदूर गुजरात में भगाया गया था, वही हाल दिल्ली में हो रहा है। सारे बिहारी भाई इकट्ठा होकर अपने बिहार में जिए खाए। नीतीश कुमार क्या बात करेगा? अपना कुर्सी खुद नहीं सम कह रहे हैं बिहार में विकास किए हैं। क्या खाली पुल निर्माण से विकास होगा? खाएगा क्या? घंटा खाएगा। प्रशांत किशोर जी को जानते हैं? जानते हैं। वो कहते हैं हमारी सरकार बनाइए और साल भर वो के तो अंदर सीट बेच देता है, चुनाव करके सीट बेच देता है। वो सबसे बड़का सीट बेच देते हैं। सीट बेच देते हैं। कौन? जैन सुराज। हाँ। बंगाल से 2 बार ममता दीदी खड़ा किया। हाँ। कितना करोड़ रुपया खाया। हाँ। बिहार में सबसे पहले नीतीश चाचा खड़ा किया, उसमें कितना पैसा खाया। आज स्टूडेंट के साथ खड़ा है तो समझ रहा है स्टूडेंट जैन सुराज। आज नहीं जान रहे हो, इसको पहले नहीं जानते। तो कौन? तेजस्वी यादव? बिल्कुल, आने वाले दिन में वही बनेगा मुख्यमंत्री। क्या कहिएगा, किसे मुख्यमंत्री बनाइएगा? जनता सबको देख ली है, अब की बारी जनता की है, जनता जवाब देगी। नए लोग आए, नई व्यवस्था बने, नई पार्टी आनी चाहिए, नए लोग, नए सांसद, नए विधायक, नए मुख्यमंत्री होने चाहिए। नई पार्टी होनी चाहिए। हाँ, नई पार्टी होनी चाहिए। तीसरा विकल्प होना चाहिए, क्योंकि जनता को लोग कभी जंगल राज से डराता है तो बोलता है हमको वोट दो, और बोलता है भाजपा से डरा के हमको वोट दो। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये तीनों लोग आपस में मिली भगत करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। एक नई तीसरा विकल्प जनता खोज रही है, जिसको अच्छा लगेगा उसको दिया जाए। प्रशांत किशोर कर रहे हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव जी को भी बुलाए थे, सबको बुलाए थे, सबको आना चाहिए था। आते हैं सब लोग अपना साथ में एक साथ सरकार बनाते हैं। सबसे बेहतर तरीका था कि सब लोग मिलकर छात्रों के लिए काम करते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि आरजेडी में जो लड़के झोला ढो रहे हैं, 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल से जो लोग कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए। वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनको सांसद विधायक मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। परिवारवाद से काम नहीं चलेगा। बिहार के लिए काम कीजिए, बिहार की जनता तब आपको नेता बनाएगी। आप परिवार का चिंता कीजिएगा तो कोई आपको नेता नहीं बनाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनाइए, सीधे 25 रुपया खाते में ट्रांसफ़र होगा माई बहन मान योजना के तहत। अरे भाई, वो तो पिछली बार कहें कि 8,500 देंगे। अरे भैया बना नहीं ना बना। कितना सांसद आया? राहुल गांधी नहीं ना बने। बिहार में कितना सांसद जीता आरजेडी, बताइए? नहीं बना। कितना? 4। कितना सीट है? 40 सीट। 40 सीट में 4 सीट आरजेडी जीती। बिहार के लोगों ने भरोसा कितना जताया, बताइए? 0, 4% लोगों ने केवल भरोसा जताया। वोट तो काट लेता है। इतना जब बिहार में है, वोट तो कटवा सब बहुत ज्यादा है। अभी हम ही बिकते हैं पैसा की लालच में, दारू की लालच में, मुर्गा की लालच में, अभी हम बिकते हैं। अब मत बोलिए ज्यादा। अरे भैया, यही नेता है, यही नेता हैं जो दारू मुर्गा भात बांटते हैं और खा करके लोग वोट देते हैं, और फिर कहते हैं कि नेता हमारा काम नहीं कर। नेता जब चुनाव आता है तो नेता को 500 रुपया बांटना पड़ता है, दारू मुर्गा भात बांटना पड़ता है। तो भैया, नेता चोर नहीं तो क्या हरिश्चंद्र होगा? नेता चोर होगा। ठीक है,
आप ईमानदारी से वोट पहले दीजिए, जनता पहले ईमानदारी से वोट दे, तब नेता ईमानदारी से काम करेगा। नेता चुनाव लड़ेगा, 5 करोड़ खर्च करेगा तो 50 करोड़ नहीं कमाएगा। सब बिजनेस है, ये तो बिजनेस है भाई। पहले होता था कि जनता जिसको जिताती थी, नेता काम करता था। आज क्या है, 1 रुपया के बिना आप 1 रुपया 10 लाख 5 लाख नहीं खर्च कीजिएगा तो मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाइएगा। ठीक है, 100 200 करोड़ 1,000 करोड़ रुपया लोगों ने सांसद और विधायकी में खर्च किया और वो लोग चुनाव हार गए क्योंकि जनता उनके साथ खड़ी नहीं थी, क्योंकि वहाँ की जनता जागी हुई थी। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिहार के लोगों को समझना होगा कि पैसा कोई दारू मुर्गा दे तो रख लो, लेकिन वोट उसको दो जो बढ़िया आदमी हो, सही आदमी हो, नए आदमी, पढ़ा लिखा ईमानदार आदमी हो, उसको वोट देना है। ठीक है, पार्टी को देख के, जात को देख के वोट नहीं देना है, जातिवाद पे नहीं देना, जातिवाद पे नहीं करना।